नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजपुत्र वंश के बारे में बताएंगे कि ये राजपुत्र वंश सूर्यवंश के अंतर्गत आने वाला वंश इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिधनवा से कैसे उत्पन्न हुआ, तथा इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि इस राजपुत्र वंश का प्रमुख गोत्र कौन है। किंतु आगे बढ़ने से पहले आप लोग यह जान लीजिए कि हम जो वंशावली पेश करूंगा वह सिर्फ राजपुत्र वंश की वंशावली होगी, न कि राजपूत वंश की। ऐसे में अगर कोई राजपुत्र वंश को राजपूत वंश में सामंजस्य बैठाना चाहे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यदुवंशी भाई बड़े असमंजस में पड़ गए होंगे कि यादव सम्मान को इस राजपुत्र वंश को बताने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो मित्रों, हम बता दें कि आप सभी लोगों को इस राजपुत्र वंश को जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने यदुवंश को जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे राजपुत्र वंश के लोगों को अपने महान वंश के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इधर उधर भटक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने को कभी सूर्यवंशी तो कभी अपने को चंद्रवंशी बताने लगते हैं। इतना ही नहीं, वे लोग इतना भटक जाते हैं कि कभी कभी अपने को तो यदुवंशी भी कहने लगते हैं। तो मित्रों, आज हम उन महान राजपुत्र वंश के बारे में पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रमाण सहित बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कूर्म पुराण को लेते हैं। इस कूर्म पुराण के 19वें अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन मिलता है, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को जन्म दिया। अब यहाँ देखिए, स्पष्ट हो गया कि कश्यप मुनि की पत्नी अदिति से आदित्य अर्थात सूर्य पैदा हुए और यहीं से सूर्यवंश की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। और जहां तक बात रही इस सूर्यवंश के गोत्र की, तो सूर्यवंश का प्रमुख गोत्र कश्यप गोत्र हुआ, क्योंकि किसी भी गोत्र की उत्पत्ति ऋषि मुनियों से ही मानी जाती है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाप्रलय के समय संपूर्ण जगत में जल ही जल विद्यमान था। उस समय केवल नारायण को छोड़कर कोई भी जीव जंतु नहीं बचा था। तब उस जलमग्न संसार में सर्वप्रथम नारायण अर्थात पर ब्रह्म के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मन से मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के पुत्र ऋषि कश्यप हुए और इस कश्यप से सूर्य का जन्म हुआ, जिनसे सूर्यवंश का उदय हुआ और इस सूर्य के पुत्र मनु हुए। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग सूर्य पुत्र मनु के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि प्रथम मनु के 9 पुत्र या कहीं कहीं पर 10 पुत्रों का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नभाग, दिष्ट, करुष और पृषद हुए। और मनु के इन 10 पुत्रों में से हम इक्ष्वाकु को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें से मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु थे। इन्हीं इक्ष्वाकु से सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। इस इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिसमें से विकुक्षी सबसे ज्येष्ठ थे और इस विकुक्षी के भी 15 पुत्र हुए, जिसमें से कुकुत्स सबसे बड़े थे और इस कुकुत्स के पुत्र सुयोधन थे और इसी सुयोधन से महाराज पृथु पैदा हुए, जिनके पुत्र विश्वक थे और इस विश्वक के पुत्र युवनाश्व हुए और इस युवनाश्व ने ऋषियों की कृपा से वारुणी नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके अप्रतिम महान बुद्धिमान मानधाता नामक पुत्र को प्राप्त किया और मानधाता के पुरकुत्स, वीर्यवान, अम्बरीश तथा मुचकुंद नामक 4 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से हम मानधाता के ज्येष्ठ पुत्र पुरकुत्स को लेकर आगे बढ़ेंगे।
इस पुरुकुत्स के त्रसदस्य हुए और त्रसदस्य से संभूति, संभूतिका और अनरण्य हुए, जिसमें अनरण्य से बृहदस्व और बृहदस्व से हर्यस्व का जन्म हुआ। इसी हर्यस्व से त्रिधन्वा नामक पुत्र हुआ, जिनके नाम के आगे सर्वप्रथम राजपुत्र शब्द जुड़ा। और इसी के बाद से इनकी पीढ़ी के सभी राजाओं ने परंपरागत रूप से समय समय पर अपने को राजपुत्र भी कहने लगे, जो आज वर्तमान समय में यह शब्द काफी प्रचलित होकर एक वर्ग विशेष की पहचान स्थापित करता है, जो सूर्यवंश की शाखा इक्ष्वाकु वंश के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस राजपुत्र शब्द का वर्णन इसी कूर्म पुराण के अध्याय 20 में लिखा हुआ मिलता है कि राजपुत्र त्रिधनवा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रयारूढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको यानी त्रयारूढ़ को सत्यव्रत नाम का महान बलवान पुत्र हुआ और सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। और इसी हरिश्चंद्र के बहुत पीढ़ी बाद राजा दिलीप हुए, जिनसे भागीरथ का जन्म हुआ। ये वही भागीरथ हैं जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। इस भागीरथ के बहुत पीढ़ी बाद राजा रघु हुए, जिनके पुत्र अज हुए, और अज के पुत्र राजा दशरथ हुए, और इसी दशरथ के पुत्र भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए, जो सूर्यवंश के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंश की शाखा रघुकुल से संबंधित थे, जिनके सदस्य पतियों को राजपूत भी कहा जाता है, जो राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। इस प्रकार से देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश की वंशावली एक निश्चित पदानुक्रम सिद्धांत पर आधारित विशुद्ध वंशावली है, जिसमें आने वाले प्रत्येक सदस्य पति सूर्यवंशी हैं, जिनका संबंध चंद्रवंश से कतई नहीं है। फिर भी कुछ लोग अपने को राजपूत कहते हुए सूर्यवंश को छोड़कर चंद्रवंश के अंतर्गत अपने को यदुवंशी बताते हैं। उनका इस तरह का कहना और बताना उनकी अपनी वास्तविक स्थिति को न पहचानना ही है। शायद इसी अज्ञानता बस वे लोग कभी कभी अपने को सूर्यवंशी बताते हैं, तो कभी कभी अपने को चंद्रवंश के अंतर्गत आने वाले यदुवंशी बताते हैं, जबकि इस बात को सभी विद्वान मानते हैं कि सूर्यवंश का संबंध चंद्रवंश से कभी नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों वंशों की वंशावली और उनके गोत्र अलग अलग हैं। जैसे सूर्यवंशियों का प्रमुख गोत्र कश्यप गोत्र होता है और चंद्रवंशियों का प्रमुख गोत्र अत्रि गोत्र है। तो मित्रों, सूर्यवंश के अंतर्गत इक्ष्वाकु वंशीय राजपुत्रों की वंशावली कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।